भैया कब बाहर करो, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज ईद का त्योहार है और पूरे देश में ये जश्न के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं कानपुर में भी ईद की नमाज अदा की जा रही थी। अलग अलग जगह पर नमाजी ईद की नमाज अदा कर रहे थे। तो वहीं कानपुर के अरमापुर की ईदगाह में नमाज अदा की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। ये झड़प इस बात पर हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व गोविंद नगर विधानसभा से प्रत्याशी सम्राट विक्रम के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे और नमाजियों के बीच में अपने पार्टी का पोस्टर लगाए थे, जिस बात का पुलिस अधिकारियों ने विरोध किया और सम्राट विक्रम ने इस बात को लेकर इनकार कर दिया। सम्राट विक्रम ने पुलिस की एक भी बात नहीं मानी, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने सम्राट विक्रम को गिरफ्तार कर कानपुर के अरमापुर थाने पहुंच गई। वहां पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जैसे ही ये खबर शहर में फैली तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के जमावड़े लगना शुरू हो गए। लगातार जो कार्यकर्ता थे वो थाने पहुंचने लगे और थाने में खूब हंगामा कटा। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा भी थाने पहुंचे। थाने में भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और खूब पुलिस को घेरा गया। इस बीच पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि जो प्रत्याशी था, जो पूर्व प्रत्याशी सम्राट विक्रम है, उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ पुलिस के कार्य में बाधा भी डाली है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। धारा 151 के साथ साथ आचार संहिता उल्लंघन पर जो कार्रवाई होती है वो भी उन पर की गई है। हालांकि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लगातार विरोध कर रहे थे, उनका इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा था कि जो प्रत्याशी को पकड़ा गया है, जिस बात को लेकर पुलिस उसको गिरफ्तार करे हुए है, वो सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि प्रत्याशी ने किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। ईद की नमाज के दौरान वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ मुलाकात करने गए थे, उन्हें बधाइयां देने गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें बेबुनियादी तरीके से फंसा रही है और बंद करना चाह रही है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने थाने पहुंचकर उनका घेराव कर दिया और लगातार अधिकारियों से खूब बहस हुई, खूब हंगामा हुआ, लगातार नारे लगाए गए, पुलिस विरोधी नारे लगे। बावजूद इसके पुलिस ने इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गोविंद नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सम्राट विकास पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमा दर्ज करके जो वैधानिक कार्रवाई है वो करने की बात कही है। आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहाँ आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पर कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया गोविंद नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सम्राट का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। कुछ नहीं, बहस का क्या था कि वहाँ पे हम गोविंद नगर क्षेत्र से चुनाव लड़े एमएलए का 2 बार। मैं वहाँ पे नमाज के समय नमाजियों को हर प्रतिवर्ष मट्ठा, लस्सी, पानी इन सब का व्यवस्था करते थे। उसी समय डीसीपी साहब आए और कुछ लोग चटाई बिछा के नमाज पढ़ने जा रहे थे। उनसे थोड़ा सा उन्होंने तेज आवाज में डांटा वाटा, तो हमने कहा साहब इतना तेज क्यों बोल रहे हैं, ईद का त्योहार है, प्रेम से भी बोल दीजिए। तुम कौन होते हो, तुम ज्यादा नेता बन रहे, तुम्हें ठीक कर देंगे। इसी को उन्होंने गिरफ्तार करा भेज दिया। मेरे ये कभी कर सकते हैं। हम पिछले 4 सालों 5 सालों से लगातार वहां पर उपस्थित रहते हैं, एक एक आदमी से गले मिलते हैं। मुझे तो ये
तकलीफ है कि इस ईद पे हम तमाम अपने क्षेत्र के नमाजियों से गले नहीं मिल पाए, हमको ले आया गया। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था सर मुझे छोड़ दीजिए। सम्राट भैया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन लगातार ये आरोप लग रहा है कि पुलिस जो है वो विपक्ष पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है, किसी ना किसी बहाने से उन्हें फंसाने का काम कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।